हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बीसीए मैथ का है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू ए ई एम एक्स है प्लस बी ई माइनस एम एक्स है। तो शो करना है आपको कि डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल है एम स्क्वायर वाई के। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसका डबल डेरिवेट हो रखा है, तो आपको बस 2 बार डेरिवेट करना है सिंपली तरीके से। करते हैं क्वेश्चन को। y इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस एम एक्स। फर्स्ट टाइम डेरिवेट करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इसका? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू a जो है कांस्टेंट नंबर है तो इसका एज इट इज a हो जाएगा। ई एम एक्स, तो ई एम एक्स का यानी कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो ई एम एक्स का ई एम एक्स हो जाएगा और ये एम एक्स का दोबारा से डेरिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई में एम एक्स का दोबारा से डेरिवेट हो रहे हैं। अगर ये x होता तो ओनली x लिख दिया जाता, बट यहाँ पर क्या है, एम एक्स है तो एम एक्स का दोबारा से डेरिवेट होगा। अगला है बी ई माइनस एम एक्स मल्टीप्लाई में इसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस एम एक्स का दोबारा से डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ए ई एम एक्स मल्टीप्लाई में एम एक्स का डेरिवेट में। अब जैसे कि x का डेरिवेट तो होता है 1 और 2x का डेरिवेट होता है आपका 2, तो इसी तरीके से एम एक्स का डेरिवेट हो जाएगा m। बस समझ मारिए प्लस अब इसमें भी बी ई माइनस एम एक्स मल्टीप्लाई बाय इसका क्या हो जाएगा, माइनस का m। बस समझ रही, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेट करना है, लिखना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर। 2 बार डेरिवेट करना है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में 2 बार डेरिवेट हमें शो करना था। अगला अब क्या है कि m और a 2 कांस्टेंट नंबर हो गए तो m और a एज इट इज रहेंगे और ई एम एक्स का क्या होगा, ई एम एक्स ही हो जाएगा। और फिर से एम एक्स का दोबारा से करेंगे तो एम एक्स का दोबारा से करने पर क्या आ जाएगा, m। जैसे कि एम एक्स को ऊपर करके दिखा दिया वैसे ही दोबारा से यहाँ पर करना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ क्या है, माइनस का m और b, माइनस का m b ये कांस्टेंट नंबर हो गया और e की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेट करोगे तो यही हो जाएगा और मल्टीप्लाई में एम एक्स का दोबारा से करोगे तो माइनस का m हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू में a इंटू में e की पावर एम एक्स प्लस अब माइनस का m और माइनस का m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये b और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एम एक्स। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, m और m कॉमन है तो m जो है कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m कॉमन आ जाएगा। बाकी बचेगा क्या है, ये आपके पास a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स। अब देखो इस वाली टर्म को देखो, ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन था, है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस एम एक्स। तो ये आ गया ना, ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस एम एक्स। तो इस पूरे क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया एम स्क्वायर वाई। अब देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या था, क्वेश्चन में चाहिए था हमें डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई के बराबर। तो देखो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, ये प्रूव हो गया आपका कि डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एम स्क्वायर वाई के बराबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार से अगर आपको PYQ देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्योंकि सारे जो पेपर हैं वो आप देख सकते हैं।